स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम फिर से प्रोत्साहन को पा सकें। और जब जब भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है, और मेरा ये विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। जैसे कि आपको विदित है कि हम रूत की पुस्तक और उसके 3 अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं। और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड और एब्सेंस ऑफ माइंड के कुछ टेक्निकल टर्म्स को हमने समझा था कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में हम परिस्थितियों के बीच में जो हमारी ध्यानावस्था है वो हमेशा जागृत रहती है। और धर्मी इंसान, आत्मिक इंसान अपने हर मूवमेंट पे नज़र रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को नामंजूर हो। उसका उदाहरण है, नओमी ने अपने जीवन में इस बात को समझा और ये अंगीकार किया कि परमेश्वर ने मुझे प्रताड़ित किया है, परमेश्वर ने ये दुख मुझे दिया है। और अपने बहुओं से बोलती हो कि तुम्हारे दुख से मेरा दुख बड़ा है। जब हमने ये बातों को देखा, समझा, तो इस बात को जाना कि अपने जीवन में हमेशा अपनी ध्यानावस्था में, जागृत अवस्था में रहें, ताकि हम अपने जीवन में अपने उन क्रिटिकल कंडीशंस में परमेश्वर के अनुसार अपने फैसलों को ले सकें। और जब हम 3 अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं, हम इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से नओमी रूत के लिए भलाई को चाहती है और अपने मन के विचार जो है वो रूत के ऊपर प्रकट करती है। और वो एक मेंटर है, उस घर की बुजुर्ग है, रूत से बड़ी है। लेकिन हम देखते हैं कि नओमी ने, जब परमेश्वर नओमी के जीवन का केंद्र स्थान बन गया तो परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में उत्पन्न होने लगी और वो अपने फैसलों में दूसरों की भलाई देखने लगी। जब यहूदा देश की ओर जाने को था, अपने दोनों बहुओं के समेत जाना था उसे, लेकिन उसने बीच में डिसाइड किया कि ये सब तो मेरा किया धरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन जवान बच्चों को मैं अपने बीच में कहाँ खींचूँ, ना तो मेरे पास रहने को जगह है, मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं, पराया देश है, इनका कोई वहाँ संगी साथी नहीं, और कैसा एक्सपीरियंस इनको होगा कुछ पता नहीं, भविष्य का कुछ पता नहीं, इन्हें सुरक्षित ठाव मिलेगी कुछ पता नहीं। तो नओमी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा, तुम दोनों वापस अपने घर चली जाओ। बड़ा खूबसूरत बात जो है नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से की, जबकि उसका जीवन सकेती में था। मेरे प्रिय धर्मी जन, जिसके जीवन में परमेश्वर की भलाई कार्य करती है, वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन में चिंतित रहता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। दूसरों के लिए अपने जीवन को अर्पित करना ही मसीही जीवन है, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। ओरपा तो चली गई, बड़ी बहू थी, जेठानी थी, लेकिन रूत रुक गई। रूत छोटी बहू थी, लेकिन रूत के जीवन में काम बड़े बड़े हुए। खुदा का प्रॉमिस रूत के साथ अटैच हुआ। ईश्वर की योजना में रूत का जीवन आगे बढ़ा। कोई बात नहीं हमारी कोई वैल्यू है या नहीं है, कोई बात नहीं हमारी जगह हमारे परिवारों में क्या है, लेकिन जब हम छोटे होते हुए भी ईश्वर में बड़े फैसले लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है। ऐसी परिस्थिति में रूत के जीवन में ये उभार आया कि मुझे अपने बुजुर्ग का, मुझे अपने परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का जो है उसका मान रखना है, अपने परिवार का मान रखना है। और इस समय में जबकि नओमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उसका सहयोग करना है और उसकी सेवा करनी है। और ये औपचारिकता नहीं थी, ना नओमी की तरफ से ना रूत की तरफ से। बड़ी गहरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन सचमुच में वे एक दूसरे के लिए भलाई का पूरक बनकर आए।
और रूत ने अपना जीवन नओमी को समर्पित किया और वाचा बांधी उससे। रूत छोटी बहू थी लेकिन काम बड़ा किया। क्या मेरे और आपके जीवन में भी हमारी जगह कैसी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर में बड़े फैसले लेते हैं? आज जब परमेश्वर आपको आवाज दे, आज जब परमेश्वर आपके मन में काम करे, आज जब परमेश्वर आपके अंदर आपके सेल्फ कॉन्शियस को जगाए, हमेशा परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके पास लौट के आ जाए। उड़ाऊ पुत्र का भाई बड़ा था लेकिन उसकी सोच बहुत छोटी थी। उड़ाऊ पुत्र पाप में था लेकिन उसने अपने जीवन में जब वापस आने का फैसला लिया, उसका जीवन में सेलिब्रेशन शुरू हो गया, उसका जीवन नया होना शुरू हो गया, उसका जीवन आगे बढ़ने वाला बना, उसका जीवन ब्लेस्ड हुआ। कोई बात नहीं, हम पाप में हैं, हम ऐसी अवस्था में हैं जहाँ परमेश्वर हमसे दूर है। आज जब आप प्रभु के संतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर के पास लौट के आ जाइए। परमेश्वर आपकी लाइफ को सेलिब्रेशन करेगा, परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाएगा, परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। रूत ने अपने जीवन में यहोवा की शरण ली और रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं अपने परिवार का मान बढ़ाऊंगी और ये मेरा परिवार है। एक छोटी बहू का बड़ा इनिशिएटिव हम इसे कह सकते हैं। आज के दौर में हमारी पारिवारिक जीवनों की स्थितियां क्या है, कितना हम अपने लोगों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति सबमिसिव होते हैं। हमारे जीवन में हमारी भलाई का केंद्र क्या है? क्या हमेशा हम अपने लिए सुविधाओं को चाहते हैं? क्या हमेशा हम मटेरियलिस्टिक रहना चाहते हैं? क्या हमेशा हम अपना फ़ायदा ढूंढते हैं? या अपने जीवन से हम दूसरों के लिए भलाई सोचने के लिए तैयार हैं? नओमी और रूत का जीवन मुझे ये सिखाता है। और हमेशा अपने ध्यानावस्था को जागृत रखना, ये एक आत्मिक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि एक सोया हुआ इंसान अपनी जीवन की अवस्था को नहीं बदल सकता। पत्रियों को लिखते हुए परमेश्वर के दास कहते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब यीशु का नूर तुझ पर चमकेगा। अपनी सोई हुई अवस्था से आप जागिए तो सही, आप अपने ध्यान को लगाइए तो सही। भजन का लिखने वाला कहता है, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमेशा हमें जिस प्रकार से नओमी ने उन परिस्थितियों में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखा, मुझे और ज़रूरत है आपको बनाने की, ताकि हम अपने जीवन में उन परिस्थितियों से पार पा जाए और परमेश्वर का वचन हमें मिल सके, परमेश्वर की सेवा में हम आगे बढ़ सके। इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से, दूसरे पद से हम फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? इंडिकेट कर रही है नओमी कि अब इधर उधर नहीं देखना है और अपनी बातों को बड़ी सहजता के साथ उसे बता रही है। अब रूत को समझना है उन बातों को, क्योंकि फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ है अभी। और रूत को यह समझना है कि नओमी चाहती है कि बोअज जो हमारा कुटुंबी है वो हमारी जनरेशन लाइन को बचाए, उसका जो हाथ है रूत के सिर के ऊपर रखा जाए और रूत को उसकी छांव मिले और रूत का घर बस सके। और रूत के ध्यान को नओमी बताना चाहती है और रूत को बताती है, अब जिसकी दासियों के पास तो थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? देखिए, जब नओमी और रूत इज़राइल में आए और जब रूत ने फैसला लिया कि मुझे काम करने जाना है और परमेश्वर के योग से और रूत के संयोग से वो बोअज के खेत में गई, और बोअज और रूत का जो पीरियड है 2 कटनियों का, वो नओमी ने बहुत अच्छे से महसूस किया।
नवमी ने देखते ही कहा, आज तो कहाँ गई थी? बहुत सारे गरीब अनाथ विधवा जो है सीला बिनने का काम करते थे, लेकिन उसने देखा पहले दिन कोई ऐपा भर जो वो लेके आए, जो एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होता है। ऐपा भर जो पहले दिन गई, पहली बार में, मतलब उस पर करुणा की गई है और नवमी उस व्यक्ति को ब्लेस करती है। और रूथ अपनी रिपोर्टिंग में जो बताती है, मैंने आपको पहले ये वीडियो रूथ्स रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो बोअज के खेत में गई और बोअज का उसके प्रति क्या इंटरेक्शन रहा, वो सारी बातें नवमी को आके बताती है। सो नवमी उससे कहती है, वो ठीक कह रहा है, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तू दूसरों के खेत में मत जाना, तुझे उसकी दासियों के साथ उसी के खेत में कार्य करना है। और जौ और गेहूं की 2 कटनी रूथ ने अपने परिश्रम से निपटाई और वे पूरी हुई। और अब समय है कि जो कटनी काट ली है, अनाज निकालने का समय है। नवमी ने इस दौरान हर दिन रूथ जाती होगी, हर दिन अनाज लेकर आती होगी। जो पीरियड था उसको बहुत गहराई के साथ एनालाइज किया। आप सेवा कर रहे हैं, आप परिवार है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से एनालाइज करना सीखिए। नवमी ने यूं ही नहीं बोल दिया जा, बोअज की तरफ रूथ का ध्यान खींचा। नवमी ने यह जाना कि जितनी भलाई बोअज ने हमारे लिए की है, उतनी भलाई हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। ये जान गई थी नवमी, और वो हमारा कुटुंबी है ये भी जान गई थी, नवमी को मालूम था। और जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे, जब रूथ अपने बारे में अपनी मंशाएं जो हैं, अपने विचार जो है वो बोअज के आगे प्रकट करती है, तो बोअज कहता है, मेरे से पहले एक व्यक्ति के पास अवसर है, वो तुम्हारा और करीबी है कि उसे मौका दिया जाए। नवमी को सब पता है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं है। उन दिनों में इजरायलियों के कस्टम के अनुसार यदि किसी के घर में सारे लड़के मर जाते थे, वंश को बचाने वाला कोई नहीं रहता था, तो उनके करीबी रिश्तेदार को बोला जाता था कि वो इस वंश को बचाने के लिए इसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करे। और साथ ही साथ मंशा ये थी कि उस घर में यदि किसी की विधवा है तो उसके साथ विवाह करके उनकी जनरेशन लाइन को बचाया जाए। लेकिन लोग जो थे उन दिनों में प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेते थे, लेकिन विवाह नहीं करते थे। तो ये सच्चा और जीवित छुटकारा तो नहीं हुआ। और नवमी का ये कंसर्न था कि रूथ का घर बसना चाहिए। नवमी का एक कंसर्न था, जब रूथ मुझ पर आश्रित होकर इजराइल आई है, जब रूथ अपने जीवन में उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, तो उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलना चाहिए। और बोअज से अच्छा बेस्ट उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। नवमी ने रूथ से कहा, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? अब इंडिकेशन है नवमी का, तुझे बड़े साहस के साथ एक नए मिशन पर जाना है। और उसने मिशन को इंडिकेट कर दिया ताकि रूथ नवमी के उस कम्युनिकेशन को जो वो बोअज के साथ करना चाहती है एग्जिट कर सके। और यहां पर लिखा है, वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। देखिए कितनी एक्यूरेसी है नवमी की, कितनी एक्यूरेसी है। वो आज रात को जौ फटकेगा।
उन दिनों में जब अनाज निकल जाता था, अनाज की चोरी ना हो, खेत के मालिक खेत में ही सोया करते थे, अनाज वहाँ पड़ा रहता था, उसकी रक्षा की जाती थी। लेकिन नवमी की एक्यूरेसी देखिए कि आज रात को वो थ्रेशिंग फील्ड में आपसे मिलेगा, आज वहीं रहेगा। हमारे जीवन में जब हम, परमेश्वर ने हमें एक लीडर बना के रखा है, एक अगुआ बना के रखा है, तो हमेशा हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल आंसर होना चाहिए जब हम अपनी परिस्थितियों में अपने जिम्मेदार लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रूथ नवमी की जिम्मेदारी थी और नवमी ने ना केवल रूथ के प्रति एक भली सोच को रखा और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती है। मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने हमें फैमिलीज दी है, फ्रेंड्स दिए हैं, हमारा देश दिया है, कानून दिए हैं, अधिकार दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं। क्या हम उन कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति, उन बातों के प्रति सजग हैं, रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करते हैं? हमेशा एक परमेश्वर के जन होने के नाते जो भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानते हैं, वे सब परमेश्वर की संतान हैं। उन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया है अपने जीवन में। जब वे अपने परिवार को लेके बढ़े, अपनी कलीसिया को लेके बढ़े और अपने कार्यों को लेके बढ़े, तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन न समर्पित कर दें, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में ना आए और आप उन परिस्थितियों के प्रति प्रेजेंस ऑफ माइंड न रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस मिशन की जो नवमी रूथ को कहती है, बताती है, इंस्ट्रक्शन देती है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष देता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।